भद्रवाह जैसी जगह कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भद्रवाह के अगर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको चाहिए कि डोडा को भी वो अपने साथ चलाएं, डोडा को भी बूस्ट करें ताकि टूरिस्ट जो है वो डोडा भी आए। जैसे यहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, वैसे ही डोडा में भी एक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। आदाब नाज़रीन, एक बार फिर से हम खैर मकदम करते हैं आपका मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल पर, JKC न्यूज़ पर, भद्रवाह टीवी पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताज रिजॉर्ट भद्रवाह में और मेरे साथ आज खास मेहमान जो है डोडा से महराज खालिद बांडे साहब, जो डोडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं, और आज हम इनका यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। महराज साहब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है भद्रवाह में। और बताइए सर, आप भद्रवाह आए हैं और अक्सर बेशतर यहाँ पर आते रहते हैं क्योंकि आपको हम अपना फैमिली मेंबर समझते हैं और आप हैं भी भद्रवाह के फैमिली मेंबर। तो बताइए सर, भद्रवाह के कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है क्योंकि इस दिसंबर में खास तौर पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नासिर भाई। भद्रवाह मुझे लगता है अगर यहाँ पे हमारे इंडिया में कहीं सबसे खूबसूरत जगह जो है वो भद्रवाह है, और भद्रवाह से मेरा जो है दिली लगाव है क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा यहीं से हूँ। तो भद्रवाह से मुझे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। मुझे लगता है कि भद्रवाह जैसी जगह कहीं पे भी नहीं है। अगर महराज साहब बात करेंगे कि भद्रवाह में रिसेंट ईयर्स में हम देखेंगे टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, देश भर से टूरिस्ट आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या टूरिस्ट के लिए है अट्रैक्टिव प्लेस, या फिर कौन से इकदाम उठाने चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है भद्रवाह आए? यहाँ पे जो है टूरिस्ट का बहुत ज़बरदस्त एक यहाँ पे एरिया जो है, एरिया के हिसाब से भद्रवाह जो है बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो यहाँ पे होटलियर्स हैं बहुत काम कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, भद्रवाह को बूस्ट करने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ अभी ज़रूरत भी है भी बहुत। अभी यहाँ पे मुझे लगता है 2-3 सालों में जो है बहुत एक टूरिस्ट का जो फ्लो है बहुत बढ़ जाएगा, और यहाँ के टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो है बहुत सारा कारोबार भी बढ़ेगा, बहुत सारी बेरोज़गारी जो है वो भी जो है दूर हो जाएगी। जहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे टूरिज़्म बिल्कुल अपनी पीक पे आएगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है टूरिज़्म यहाँ पे बहुत आगे तक जाएगा। महराज साहब, आप भद्रवाह आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और भी जो बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप बताएं कि आपको भद्रवाह में कौन कौन सी जगहें हैं जो ज़्यादा पसंद आती हैं? भद्रवाह तो सारा ही वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अभी हमारा गुलडंडा है, जाई है, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, यहाँ नालटी वगैरह पार्क है, बहुत सारी जगह यहाँ पे है, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे हर एक जगह बहुत ज्यादा खूबसूरती है। यही मैंने आपको बोला, यहाँ पे अभी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे जो है आने वाले कुछ सालों में बहुत सारा जो है टूरिस्ट जो है बहुत बढ़ सकता है। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रिसेंट ईयर्स में जो डेवलपमेंट जो हुई, वो जो यहाँ के होटलियर्स हैं, प्राइवेट होटलियर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, पूरे देश भर से टूरिस्ट आते हैं, और उनका पैकेज रहता है कि हमने भद्रवाह कितने दिन और कितने नाइट्स का ठहरना है। तो मेरा साहब, एक बात मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भद्रवाह में जो टूरिस्ट आते हैं वो 3 दिन या 4 दिन का पैकेज उनका रहता है, अलग अलग लोकेशन पर वो घूमते हैं। तो आप समझते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए कि अगर 3 दिन का या 4 दिन का भद्रवाह का पैकेज होगा, एक दिन अगर वो जैसे आपके डोडा में लाल दमन जैसी जगह है, उन जगहों को अगर एक्सप्लोर किया जाए, एक दिन का पैकेज डोडा का भी बनता है, और मान लीजिए गुंदो या ठाठरी के कुछ एरियाज और डेवलप किए जाएं, वहाँ के भी 1-2 दिन का पैकेज बनेगा। क्योंकि अगर भद्रवाह से टूरिस्ट निकलेगा, वो पूरी चिनाब वैली में घूमेगा, उनका पैकेज भी बढ़ सकता है, इससे जो है लोगों की जो इनकम भी है वो भी बढ़ सकती है। इस सुझाव पे आप क्या कहेंगे? ये नासिर भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है, 2-4 दिन का उसका पैकेज होता है, उसमें जो है आप उनको यहाँ से डोडा भी ले सकते हैं। डोडा में भी बहुत सारी कई जगहें हैं, जैसे लाल दमन है, वैसे बहुत सारी नागनी टॉप है, चौंडी टॉप है, बहुत सारी जगहें हैं जो अभी डिस्कवर अच्छी तरह से नहीं हुई हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे डिस्कवर भी हो सकता है, उसके बाद टूरिस्ट वहाँ पे आ भी सकता है। और डोडा में इस वक्त होटल भी बहुत अच्छे अच्छे होटल भी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है, हम तो डोडा भद्रवाह को एक ही समझते हैं। भद्रवाह के अगर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं,
उनको चाहिए कि डोडा को भी वो अपने साथ चलाएं, डोडा को भी बूस्ट करें, ताकि टूरिस्ट जो है वो डोडा भी आए, भद्रवा से होके, या भद्रवा पहले डोडा आए फिर भद्रवा आए, तो ये ऐसे चलता रहे। और इससे डोडा के लोग भी खुश होंगे, भद्रवा के लोग भी खुश होंगे, और वहाँ पे भी कारोबार बढ़ेगा, यहाँ पे भी कारोबार बढ़ेगा। जी नाज़िर, बहुत अच्छी बात यह है, अगर 4 दिन या 3 दिन का पैकेज भद्रवा का होगा, उसके अलावा जो है डोडा का भी 1 दिन का अगर पैकेज बनता है, ये ना सिर्फ जो है टूरिस्ट को जो है ज़्यादा दिन हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्टे करवा सकते हैं, इसके अलावा जो है जिनके थ्रू आते हैं या वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि जो नेशनल टूरिस्ट आते हैं उनका बराबर पैकेज होता है। अगर 4 दिन का हो उसी हिसाब से बजट सेट करते हैं, अगर 6 दिन का होगा उसी तरह से बजट सेट कर सकते हैं। तो मेहरा साहब, आप मुझे बताइए, जैसे भद्रवा में एक जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम है कि भद्रवा को जो है डेवलप करना है, तो आपने समझते हैं कि डोडा में भी ये क्राई उठनी चाहिए कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी वहां पर बनाई जाए, ताकि जो आप जगहें आपने गिनाई, जैसे नागनी टाप आपने गिनवाया, और भी बड़ी जगहें हैं, लाल द्रमन है, डल द्रमन है, उन जगहों पर भी एक्सप्लोर किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपके साथ अभी ये बात करने ही वाला था, तो आपने उधर से ये बात बोली। जैसे यहाँ पे भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, वैसे ही डोडा में भी एक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। इसके लिए हमने सरकार से कई बार मांग की है। जहाँ जहाँ भी कोई प्रोग्राम सरकार की तरफ से होता है, वहाँ पे हम ये बात उठाते हैं कि डोडा में भी एक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। टूरिज्म तभी बढ़ता है अगर वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। जैसे भद्रवा में टूरिज्म आया, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, टूरिज्म बढ़ गया। ऐसे ही अगर डोडा में भी डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाए, हमारे पास बहुत सारे इलाके हैं, जैसे डल द्रमन है, लाल द्रमन है, उसके बाद हमारी क्या कहते हैं इसको, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म का बहुत अच्छा बूस्ट बन सकता है। बहुत सारी जगहें हैं, अगर वहाँ पे भी थोड़ा उसको एक्सप्लोर किया जाए, वो तभी होगा अगर वहाँ पे डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। तो हमारी एक आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक अगर हमारी बात पहुँचती है, तो हमारी ये उनसे एक इल्तिजा रहेगी कि डोडा को भी एक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए, ताकि डोडा भी थोड़ा कहीं पे टूरिज्म के नक्शे पे आ जाए। जी बिल्कुल नाज़िर, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो मैंने 2-3 साल पहले एक RTI डाली थी, जो मैं मेहरा साहब को भी बात इनके जहन में लाना चाहता हूँ। पुलडोडा में एक पोर्ट बनाया गया था जहाँ पे बोट्स लगाई गई थी, वो करीब 3-3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। उसके बाद जब मैंने जो है ज़ाती तौर पर उस पर आपत्ति जताई थी कि जो पुलडोडा का फ्लो होता है, जो चिनाब का फ्लो होता है, वो सूटेबल नहीं है बोटिंग के लिए। हालांकि पुलडोडा के एक होते हैं वो शेख साहब हैं, जो वो दरिया में जो आमतौर पर वो डेड बॉडीज वगैरह वो निकालते हैं, वो भी नॉलेज रखते हैं। उनने भी मेरी बात से सहमति जताई थी कि मुश्ताक साहब, जी बिल्कुल मुझे याद आ गया, आपने बुलाया, ये बोला कि मुश्ताक साहब ने कहा कि ये पुलडोडा सूटेबल नहीं है, आप यहाँ पे पैसा बहुत 3.5 करोड़ पे बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैंने आपत्ति जताई थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, पिछले साल आपने देखा कि वो जो सारा पोर्ट्स बोट्स वगैरह वो सारी नीचे शिबनों तक वो जो है ढह गए, और 3.5 करोड़ रुपया जो है वो जो है आप समझ ले सुपुर्दे खाक हो गया। तभी मैंने महराज साहब से कहा, अगर डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है, डोडा के लोग जो है मुअज़्ज़िज़ लोग, वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये जो पैसे का यूज हो जाएगा और प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे बनाने चाहिए। इसी तरह से अगर भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं यहाँ पर गिनौना चाहूँगा, पदरी है या गुलडंडा है या जाई है, जितने भी जो मीडोज हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बन जाता है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो टूरिस्ट के लिए भी अच्छी बात होती है और लोकल लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी, उनका भी जो है रोजगार चल सकता है। बहरहाल ये थी टूरिज्म के रिलेटेड हमने बात की महराज साहब से, उन्हें अच्छे रिगार्ड्स दिए भद्रवा के लिए कि भद्रवा का भी बोलबाला होना चाहिए, डोडा का भी बोलबाला होना चाहिए। यही अच्छी बात होती है और ये कॉमन चीज़ है जिस पर डोडा के लोगों को भी और भद्रवा के लोगों को भी काम करना चाहिए। अब महराज साहब, मैं आपसे आप कुछ और भी सवाल पूछने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं डोडा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। तो बताइए, ये होता क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं और क्या बेनिफिट्स हो रहता है दुकानदारों के लिए इससे? असल में जो हमने ये एसोसिएशन बनाई है डोडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमने लोगों के, अपने जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मेरी कम्युनिटी से मुराद है कि जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जुड़े हैं, हमने उनके लिए ये एसोसिएशन बनाई है। एक तो दुकानदार इसमें ज़्यादा आते हैं, तो आज तक हमारा कोई पुरसान हाल नहीं था। दुकानदार के साथ बहुत ज़्यादती होती थी, हर एक हिसाब से ज़्यादती होती थी। हमने इसमें कुछ चीज़ें जो हैं दुकानदारों के फ़ायदे के लिए रखी हैं,
जैसे कि हमने एक तो हम दुकानदारों के लिए काम करते हैं, दूसरी बात है हम सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। कहीं पे भी कुछ बात होती है तो हम सोसाइटी की बात भी उठाते हैं, अपने शॉपकीपर्स की बात भी उठाते हैं, कहीं पे किसी अथॉरिटी के साथ बात करनी हो तो वहाँ पे उठाते हैं। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे हमने रखा है कि दुकानदार का या किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए आदमी का अगर उसका खुदा ना करे, उसका खुदा ना खास्ता उसका कुछ किसी वक्त कोई नुकसान होता था, आगजनी होती थी, दुकान में आग लगती थी, या बंदा बीमार पड़ता था, या उसमें और कोई प्रॉब्लम आती थी, तो उस बेचारे का जो गरीब दुकानदार होता था उसका पुरसान हाल कोई नहीं होता था। तो हमने उसमें ऐसा रखा है, हमने हर दुकानदार से मंथली जो है 100 रुपया हमने उनसे वसूल कर रहे हैं हम उनसे, ताकि हमारे पास एक अमाउंट जमा हो जाए। जब किसी भी दुकानदार को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको जो है मदद करेंगे, जो हमारे पास पैसा जमा होगा। अगर किसी का हादसा होता है, आगजनी होती है, तो हम उस दुकानदार को पैसे देते हैं ताकि वो अपने आप को फिर एस्टेब्लिश करे, दोबारा से एस्टेब्लिश करे। हम उसके लिए उसकी मदद करते हैं। बीमार हो जाएगा कोई, हम उसको बीमारी में उसकी मदद करेंगे। उसके बाद अगर कोई दुकानदार गरीब है तो उसकी जो उसके बच्चे हैं, बेटियां हैं, शादी करनी है, तो हमने जो प्लान हमारा जो है, हमने ये भी सोचा है कि आने वाले वक्त में हम उनको जो है उनको मदद करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई दुकानदार मर जाता है, अक्सर हमने देखा है उसकी फैमिली जो है वो रास्ते पे आ जाती है, तो हमने उनके लिए ये रखा है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई दुकानदार मर जाता है तो हम उसकी फैमिली को उसी वक्त जो हमारे पास 1-2 लाख रुपया होगा वो हम उसको फाइनेंशियल मदद करेंगे, ताकि वो दुकान जो है, ताकि वो दुकान बंद ना हो। क्योंकि हमने अक्सर देखा है अगर कोई दुकानदार मर जाता है, पहली फुर्सत में उसका जो दुकान का मालिक होता है वो उसको दुकान से उसकी फैमिली को बाहर निकालते हैं। जो उसके पास माल होता है, अगर उसका दुकान में 10 लाख का माल हो, उसको 2 या 3 लाख दिया जाता है, उसको निकाला जाता है। तो हमने अपनी तरफ से ये रखा है कि हम उसकी उस वक्त मदद करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। हम उनको रास्ते पे नहीं आने देंगे। हम अपनी तरफ से हमारे पास जो भी 2-3 लाख रुपया होगा हम उनकी मदद करेंगे, तो उनकी फैमिली को हम रास्ते पे नहीं आने देंगे। इसके अलावा क्या उनके जो लीगल जो राइट्स होते हैं दुकानदारों के, जैसे मान लीजिए आजकल लाइसेंस का इशू बनता है, हर साल रिन्यू करना पड़ता है, और फीस जो है अगर एक साल 2000 फीस होगी, दूसरे साल जो है डिपार्टमेंट 4000 जो है फीस, ऐसे कई जो है लीगल राइट्स होते हैं दुकानदारों के। क्या आप उस लड़ाई में भी उनके साथ शामिल? नासिर भाई, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप यकीन नहीं कर सकते हो, हमारी एसोसिएशन के बनने से पहले दुकानदार से रिन्यू करने के लिए, लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए पैसे 1200, 1500, 2000 तक लिया जाता था, या नया लाइसेंस किसी को बनाना होता था 2000, 3000 तक भी लिए जाते थे लोगों से, दुकानदारों से। तो जब से हमारी एसोसिएशन बनी है तो आप यकीन नहीं करोगे, जो काम 1500 या 2000 में होता था वो आज हम उनको 400 या 500 में कराते हैं। तो हमने बहुत सारा काम किया है। और एक बात रह गई, क्या कहते हैं उसको, हमने दुकानदारों के लिए, अगर दुकानदार वीक दुकानदार है, दुकान मेहनत करता है, कुछ किसी वजह से उसको डिफॉल्ट हो गया, तो हमने ये भी रखा है कि हम उसको जो है अपनी तरफ से लोन देंगे। हमारे पास जितना होगा 2-3 लाख या 3 लाख या 2 लाख जितना भी होगा, हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। वो हम उसको कर्जा दे देंगे और वो उससे वसूली करेंगे, 4 या 5 हज़ार की शक्ल में लेंगे, और जो हम उसको पैसा देंगे उसमें हम उसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जो पैसा हमारे पास होगा हम उसकी मदद करेंगे, ताकि उस दुकानदार को हम डूबने नहीं देंगे। ये हमने उसमें रखा है, अपना जो प्लान है उसमें हमने ये भी रखा है कि दुकानदारों के लिए हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस दुकानदार को आज तक पूछा नहीं जाता था। और आप यकीन नहीं करोगे, डोडा का तकरीबन 99% दुकानदार हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है। इंडस्ट्रीज भी हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे हैं, जिसमें होटलियर्स भी आते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज है छोटी मोटी वहाँ पे जो चल रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम अपनी इस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगा मेरा हिसाब से, मैं क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज की बात की, सरकार की तरफ से जो है बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और मोस्टली वो दुकानदारों को पता नहीं होती है। अगर पता भी होती है, अगर वो जाते हैं उनके पास और बोलते हैं, वो जूते घिस जाते हैं दुकानदारों के अपनी दुकान बंद करके, क्योंकि दुकानदार चाहता है कि कहीं से पैसा आ जाए और मैं अपना बिजनेस जो है एक्सटेंड करूं, ग्रो करूं। लेकिन जो है अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि जो है
जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं इस स्कीम में ऐसे है वैसे है, कुछ लोगों को मिलती है और मोस्टली लोगों को नहीं मिलती है। क्या इन चीज़ों के लिए भी जो है जो सरकार की तरफ से स्कीम आती है स्पेशली बिजनेस तबके के लिए, उन चीज़ों के लिए भी आप फाइट करेंगे? बिल्कुल हम इस पे भी काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी सरकार की कोई स्कीम आ रही है तो हम अपने जो भी है, क्योंकि हमारा ग्रुप एक बना हुआ है जिसमें तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें तकरीबन 1000 के करीब जो हमारे बिजनेस दुकानदार जो भी हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी लोग हैं उस ग्रुप में ऐड हैं। तो जो भी हमारा कहीं पे भी कोई भी बात होती है तो हम उन तक पहुंचाते हैं और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे जो भी सरकार की स्कीम आती है कहीं पे भी वो हम अपनी जो है लोगों तक जो है पहुंचाएंगे। लास्टली जो है, हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आप भदरवा में आए, हमारे मेहमान हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे भाई हैं आप। तो आखिर में आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, चाहे भदरवा के लोग ये वीडियो देख रहे हो या डोडा के या जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज रहेगा जो सब लोग जिससे खुश हो जाए, बताइए। नासिर भाई, मैंने आपको पहले ही एक बात बोली कि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे मेरी बहुत सारी रिश्तेदारी यहीं पे, मैक्सिमम रिश्तेदारी यहीं पे है। मेरा मैसेज यही रहेगा, देखिए हम सबको जो है इकट्ठे काम करना चाहिए, हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए, बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये यही पैगाम है कि हमारा यहाँ पे जैसे हमने एक एसोसिएशन बनाई है, वहाँ पे भी हमने लोगों को पहले ही बोला है, आपने जो अपना है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है, आपने हमारा ऑफिस है बाज़ाब्ता डोडा में, हमने कहा है कि ये आप ऑफिस के बाहर रखना, ऑफिस के अंदर आते हैं हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक ही हैं, भाई भाई हैं। वैसे ही हर एक जगह ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब जो है भाई भाई हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सबको जो है इकट्ठे रहना चाहिए। यही मैसेज है कि हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे महराज खालिद बांडे साहब जिनसे हमने बात की और बड़ा अच्छा लगा और अच्छा पॉजिटिव नोट पर हमारा ये इंटरव्यू खत्म हो रहा है कि सब लोगों को जो है मिलजुल के काम करना चाहिए, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाने की बात करते हैं, लेकिन अच्छे लोग वही हैं जो इन चीज़ों को दरकिनार करके जो है एक समाज के लिए काम करते हैं और समाज को अच्छा पैगाम देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ये थे हमारे आज के खास मेहमान महराज खालिद बांडे साहब। इसी तरह से हम आपको और भी मेहमानों से रूबरू करवाते रहते हैं अपने फेसबुक पेज पर। तो ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।